हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टडी सेंटर में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्रव में द्रव विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, यानी हम लोग लिख सकते हैं द्रव में द्रव, ठीक है, विलयनों का ठीक है वाष्प दाब। ठीक है, ये ध्यान रखना है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, तो देखिए द्रव में द्रव विलयन का जो वाष्प दाब है, ठीक है, दो वैज्ञानिकों ने ठीक है इसको मतलब जो है क्या बोलते हैं एक्सप्लेन किया था। ठीक है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार, आंशिक दाब के नियमानुसार। ठीक है, देखिए डाल्टन ने क्या बताया था। डाल्टन ने ये बताया था कि किसी भी विलयन में, ठीक है, अगर दो या दो से अधिक वाष्पशील पदार्थ अगर उपस्थित हों तो जो विलयन का वाष्प दाब है विलयन के सभी घटकों पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। ठीक है, यानी जैसे हम लोग कह सकते हैं कि दो वाष्पशील द्रवों को मिलाने पर एक द्रव विलेय और दूसरा जो है द्रव विलायक हो, तो इस स्थिति में विलयन का जो वाष्प दाब है विलेय और विलायक दोनों के वाष्प दाबों पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। ठीक है, अर्थात इस स्थिति में जैसे मान लीजिए कि अगर विलेय क्या हो, विलेय जो है विलेय ए है तथा विलायक जो है ये बी है तथा विलेय ए का वाष्प दाब पीए है तथा विलायक का वाष्प दाब पीबी है। ठीक है, तथा जो विलयन है विलयन ठीक है उसका जो वाष्प दाब है वो पीएस है, तो पीएस बराबर हो सकता है क्या, पी ए प्लस पी बी। ये जो है डाल्टन ने बताया था कि किसी भी विलयन का जो वाष्प दाब होता है विलयन में उपस्थित सभी घटकों के आंशिक दाब के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, यानी कोई भी विलयन है, जैसे मान लीजिए अगर हम लिख दें यहाँ पे विलेय के जगह पे क्या ले लें, एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल ले लें। ठीक, और दूसरा क्या ले लें, जल ले लें। ठीक है, विलायक क्या हो जाएगा, जल, और एल्कोहल को आप जानते ही हैं जैसे एथिल एल्कोहल यानी दारू। ठीक है, तो देखिए एथिल एल्कोहल और जल दोनों को जब मिला दिया जाएगा, ठीक है, तो उसको जब हम लोग गर्म करेंगे तो चूंकि देखिए दोनों के दोनों इसमें क्या होंगे, वेपराइज होंगे, यानी दोनों के दोनों वाष्प में बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एथिल एल्कोहल ए का भी होगा यानी पी ए, और यहाँ पे क्या होगा, पी बी भी होगा। ठीक है, अर्थात जो विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो दोनों पर निर्भर करेगा। ठीक है, दूसरा आते हैं राउल्ट का नियम। ठीक है, तो देखिए राउल्ट ने क्या बताया था, राउल्ट का नियम। ठीक है, नियम देखिए राउल्ट ने क्या बताया था, तो देखिए राउल्ट ने यह कहा था कि किसी निश्चित ताप पर, ठीक है, वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जैसे विलेय क्या है, विलेय ए है तथा विलायक क्या है, विलायक जो है वो बी है। ठीक है, अब देखिए इसका जो आंशिक दाब है, ठीक है, आंशिक दाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ए, और इसका जो आंशिक दाब हो जाएगा, आंशिक दाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी बी। ठीक, अब देखिए होता क्या है, इसका मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज
ठीक है, क्या हो जाएगा XA, और विलायक का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, विलायक का, ठीक है, मूल प्रभाज बराबर हो जाएगा कितना, XB। ठीक है, तो अब आते हैं, ठीक है, अब जैसे डाल्टन के नियम अनुसार अगर यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि कोई विलयन है, ठीक है, और इसमें एथिल अल्कोहल जैसे मान लीजिए ले लीजिए A, और B में क्या ले लीजिए, जल ले लीजिए। ठीक है, तो जो ये वाष्प होगा यानी वाष्प का जो प्रेशर होगा इसमें क्या होगा, A प्लस B दोनों होगा। समझ में आया, यानी A और B दोनों होगा। ठीक, तो इन्होंने क्या बताया था कि जैसे अगर मान लीजिए कि कोई भी विलयन है तो विलयन में जो घटक, ठीक है, घटक का जो आंशिक दाब है विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अर्थात PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, XB। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम लोग देख लेते हैं, ठीक, कि अगर इसका जो है प्योर फॉर्म में, माने ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा कि विलयन में PA है, ठीक है, लेकिन अगर प्योर फॉर्म में इसका जो आंशिक दाब है वो कितना हो जाएगा, तो P0A अगर मान लें माने शुद्ध रूप में, तो P0A इंटू XA हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, P0B बराबर क्या हो, नहीं, PB बराबर हो जाएगा P0B एंड XB। ठीक, मैंने इसका जो हम लोग क्या करते हैं, जो समानुपाती का जो चिन्ह है हटाएंगे तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा देखिए अगर मान लीजिए कि विलेय जो है क्या हम लोग लिख सकते हैं, एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH का 1 मोल जो है, ठीक है, 1 मोल अकेले जो है उस तापमान अपने क्या बोलते हैं क्वथनांक पर जितना प्रेशर लगाता है यानी P0A उसको मान लिया जाए। ठीक है, यानी वो क्या होगा, हमारा निश्चित होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जो विलायक है वो 100 डिग्री सेल्सियस ताप पे यानी जल जो है वो इसका 1 मोल कितना प्रेशर लगाता है यानी उसका हो जाएगा P0AB, इसका क्या हो जाएगा P0B। ठीक, तो ये हमारा क्या है, एक निश्चित है, यानी जितना प्रेशर ये अकेले लगा रहा है उतना ही प्रेशर क्या होगा, विलयन में भी लगाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम शुद्ध जल को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, उसको जो है गर्म करने के बाद उसको वेपर में बदल रहे हैं, तो जितना प्रेशर वो अकेले लगा रहा है और एल्कोहल जितना प्रेशर अकेले लगा रहा है, ये दोनों तो अपना विलयन में उतना ही उतना लगाएंगे। अर्थात डाल्टन के नियम अनुसार क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं PS बराबर क्या होता है, PA आप प्लस क्या होता है PB, लेकिन हम लोग अगर राउल्ट का नियम देखें तो इसके अनुसार क्या होता है कि किसी भी विलेय का जो घटक है उसका जो आंशिक दाब यानी विलयन के घटक का जो आंशिक दाब है उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अर्थात इसका जो समानुपाती चिन्ह लगा हटाते हैं तो इसको P0A यानी शुद्ध फॉर्म में यानी शुद्ध रूप में जितना प्रेशर लगाता है वो गुणे उसका मोल प्रभाज यानी इसके मोल की संख्या कितनी होगी। ठीक है, अर्थात यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं PA बराबर क्या होता है, P0A इंटू XA प्लस PB बराबर होता है P0B इंटू XB। ठीक है, ये ध्यान रखते हैं हम लोग कि ये फार्मूला हम लोग जो है राउल्ट के नियमानुसार, ठीक है, और जो है राउल्ट के नियमानुसार तो ये हो जाएगा समानुपाती का। ठीक है, और डाल्टन के नियमानुसार हो जाएगा PS बराबर PA प्लस PB। ठीक है, तो हम लोग सीख लिए कि डाल्टन ने बताया था कि किसी भी विलयन में अगर 2 वाष्पशील द्रव या 2 वाष्पशील जो है घटक मिले हों तो जो विलयन का जो वाष्प दाब है वो दोनों घटकों पर निर्भर करेगा, अर्थात दोनों घटकों के आंशिक वाष्प दाब के योगफल के बराबर होगा। क्या, तो विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, लेकिन जो क्या बताए थे, जो राउल्ट ने बताया था, तो राउल्ट ने ये बताया था कि किसी भी विलयन में जो एक घटक है जो उसका माने उस विलयन में उसका जो आंशिक दाब है वो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब ऐसा नहीं ना है कि जैसे मान लीजिए कि एक विलयन में जैसे मान लीजिए कि 10 मोल जो है वो क्या है, A वाला जुड़ा है। ठीक, मान लीजिए कि 100 मोल जो है
वो क्या जुड़ा है, बी है, माने वाटर है। ठीक, तो अब ऐसा नहीं ना है कि 10 मोल जो है वो 100 मोल के बराबर जो है दाब लगाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, माने इसका जितना मोल रहेगा उतना ही ना लगाएगा, और इसका ये 100 मोल है तो 100 मोल लगाएंगे। अब ऐसा नहीं कि ये 10 मोल का लगाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, अर्थात जितना मोल रहेगा उतना प्रेशर लगाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखते हैं। ठीक, कि कभी भी अगर हम लोग कह दे कि डाल्टन के अनुसार क्या होगा, तो डाल्टन ने बताया था कि जब किसी भी विलयन में अगर दो वाष्पशील घटक हैं और दोनों को अगर गर्म करके वाष्प में बदल रहे हैं विलयन बना करके, तो विलयन का जो वाष्प दाब है विलयन में उपस्थित सभी घटकों के आंशिक वाष्प दाब के योगफल के बराबर होता है। जबकि हम लोग ये देख सकते हैं राउल्ट का नियम क्या कहता है, कि राउल्ट का नियम जो ये कहता है कि ये केवल एक एक का बताता है, यानी या किसी एक घटक का बताएगा, जैसे घटक ए और घटक बी। अब थोड़ा सा आपको डाउट अगर हो रहा होगा कि घटक किसे कहते हैं, तो कोई भी विलयन जिस पदार्थ से या जिन अवयवों से मिलकर बना होता है उसे ही विलयन का क्या कहते हैं, घटक कहते हैं। ठीक है, अर्थात विलयन का घटक क्या होगा, विलेय और विलायक। ठीक है, अब आ जाते हैं, देखिए तो विलेय का घटक जो है ए है, और तो राउल्ट ने दिया था कि किसी भी विलयन में किसी घटक का जो आंशिक दाब है उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, अर्थात इसका जो समानुपाती जो चिन्ह है जब हटाएंगे तो इसमें यह होता है कि ये शुद्ध रूप में जितना जो है प्रेशर आंशिक दाब लगाता है उतना ही विलयन में भी लगाएगा। तो 1 मोल जितना प्रेशर मैंने शुद्ध रूप में लगाता है उतना ही विलयन में भी लगाएगा। अब देखते हैं कि इसका कितना मोल है, तो उतने मोल से हम लोग गुणा कर देंगे, तो ये अर्थात निकल जाएगा कि विलयन में जो है पीए का जो वाष्प दाब है P0A गुणे XA हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब चूंकि हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे हाँ अब तो ये हो गया। अब आ जाते हैं विलयन का, इसमें जो है अगर हम लोग कर देते हैं कि यदि दो वाष्पशील है, इसको हम लोग अगर ग्राफ बना लें तो थोड़ा सा इसको ग्राफ से समझ लेते हैं। ठीक, यानी देखिए यहाँ पे एक हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, तो देखिए एक साइड में क्या लग रहे हैं, विलयन को, और एक साइड में क्या रख रहे हैं, विलायक को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल प्रभाज दिखा देते हैं। ठीक है, मोल प्रभाज। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा XA बराबर 1 और XA बराबर क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे XB बराबर क्या हो जाएगा 1 और XB बराबर यहाँ पे हो जाएगा 0, यानी 0 से 1 की तरफ मोल प्रभाज बढ़ रहा है और ये इधर से बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि XA यानी ये किसका है, विलेय का मोल प्रभाज, तो विलेय का मोल प्रभाज इधर से बढ़ रहा है और विलेय जो विलायक है विलायक का मोल प्रभाज इधर से बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब ध्यान रखते हैं यहाँ पे, तो देखिए जैसे जैसे मोल प्रभाज बढ़ता है विलायक का, ठीक है, तो वैसे वैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, यानी वाष्प दाब भी बढ़ेगा। ठीक है, वाष्प दाब भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा विलायक के लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं P0B बराबर PB बराबर हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी PB बराबर हो जाएगा P0B आप इंटू क्या हो जाएगा XB। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर एक हो जाएगा ये, जिसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे विलेय है, तो विलेय का मोल प्रभाज जो है जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका वाष्प दाब भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा PA बराबर हो जाएगा P0A प्लस इंटू क्या हो जाएगा XA। ठीक है, XA ये हो जाएगा XA। ठीक है, अब अगर ये विलयन का, चूंकि दोनों क्या है, वाष्पशील है। ठीक है, दोनों क्या है, वाष्पशील, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं वाष्प दाब। ठीक है, वेपर प्रेशर, ये ऊपर की तरफ दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन हाँ इधर जो दिखा रहे हैं इस रेखा पर, तो इधर क्या दिखा रहे हैं हम लोग, विलेय का। ठीक है, यानी लोग लिख सकते हैं विलेय का वाष्प दाब, क्या लिख सकते हैं, विलेय का वाष्प दाब। ठीक है, वाष्प दाब। ठीक, और दूसरा हो जाएगा ये वाला, वो हो जाएगा विलायक का वाष्प दाब, विलायक का, ठीक है, वाष्प दाब। ठीक,
अब यदि विलयन का जो वाष्प दाब है वो भी क्या हो रहा है, धीरे 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 बढ़ रहा है। कैसे, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ से अगर हम लोग ले लें तो यहाँ से मोल प्रभाज, तो विलयन का मोल प्रभाज जैसे जैसे बढ़ रहा है उसका दाब भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा वो PS इज इक्वल टू PA प्लस क्या हो जाएगा PB, या हम इसको लिख सकते हैं P0A XA प्लस हो जाएगा P0B XB। ठीक है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं विलयन का वाष्प, ठीक है, दाब, वाष्प दाब। ठीक, तो देखिए होता क्या है, यहाँ पे हम लोग ग्राफ के द्वारा समझ लिए। इस ग्राफ का जो है मतलब जो है इसका नाम है कुल वाष्प दाब एवं विलयन के अवयवों के मोल प्रभाज में आरेख। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कुल वाष्प दाब। तो यहाँ पे विलयन का वाष्प दाब तथा विलेय और विलायक के वाष्प दाब का सचित्र वर्णन। ठीक है, इसको ये कर सकते हैं। अब आ जाते हैं राउल्ट का नियम हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए राउल्ट का नियम ये कहता है कि कोई भी अगर विलयन है, ठीक है, और विलयन में दो वाष्पशील पदार्थ अगर मिले हों तो दोनों जो है विलयन का जो वाष्प दाब है वो दोनों घटकों पर निर्भर करेगा, जिसमें एक घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है उसी घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, तथा जो जैसे मान लीजिए कि विलेय का जो वाष्प दाब है विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, अर्थात PA बराबर P0A, जहाँ P0A क्या है कि विलेय का शुद्ध रूप में उसका क्या बोलते हैं वाष्प दाब है। ठीक है, तथा PB बराबर हो जाएगा, यानी विलयन में यहाँ पे इसको ना हो तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, कि PB बराबर हो जाएगा विलयन में, ठीक है, विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब, ठीक है, तथा PA बराबर हो जाएगा विलयन में क्या हो जाएगा विलेय का वाष्प दाब, विलेय का आंशिक वाष्प दाब भी कर सकते हैं या वाष्प दाब भी कर सकते हैं। ठीक है, वाष्प दाब। ठीक, अब देखिए दूसरा हो जाएगा यहाँ पे P0A। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं शुद्ध रूप में, ठीक है, विलेय का वाष्प दाब, विलेय का, ठीक है, वाष्प दाब। दूसरा हो जाएगा आपका यहाँ पे लिख सकते हैं P0B बराबर हो जाएगा शुद्ध रूप में, ठीक है, शुद्ध रूप में विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब, वाष्प दाब। और PS बराबर तो आप जानते हैं विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। और यहाँ पे XA बराबर क्या हो जाएगा जो है तो विलेय का मोल प्रभाज, और XB बराबर हो जाएगा विलायक का मोल प्रभाज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो लंबी हो रही है और आप सब जो है हम लोग हमारा चैनल का जो है सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबके सहयोग से जो है हमारे चैनल पे जो है लगभग जो है 100 से पार हो गए हैं सब्सक्राइबर। और इसी तरह से आप हमारा जो है जुड़ते रहिए, सहयोग करते रहिए। और अब अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने भाइयों को, दोस्तों को और बहनों को ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, और कम से कम गुरु दक्षिणा के रूप में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम लोग का भी हौसला बढ़ते रहे और आपको भी अच्छा से अच्छा ज्ञान मिलता रहे। ठीक है, और आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।